बुधवार को चंबा में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। इस मौके पर उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने चंबा के पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। उसकी टीआरपी भी है, बहुत अटेंशन भी होती है, लेकिन जो अच्छी चीजें हो रही हैं उनको हाईलाइट करने की बहुत आवश्यकता है। और एक अपने देश के प्रति प्रेम, समर्पण मुझे लगता है बहुत जरूरी है। आप जापान जैसे देशों में जाएंगे, वो कभी आपके सामने अपने देश की कभी बुराई नहीं करेंगे, कभी बुराई नहीं करेंगे। और हम न्यूयॉर्क टाइम में इंडिया के अगेंस्ट क्या छप रहा है उसको लेके बड़ी प्रचार प्रसार होता है, नहीं होना चाहिए। हम अपने गलत हो रहा है, हम क्रिटिसाइज करें, हमें उसको हाईलाइट करें, बट हमारे देश को कोई दूसरा क्रिटिसाइज कर रहा है, मुझे लगता है उसमें कोई प्राइड होने की बात है या उसको ज्यादा हाईलाइट करने की आवश्यकता है। और विकसित देश की अगर बात कर रहे हैं तो ईज ऑफ लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, जिंदगी आसान हो। जैसे आप में से कोई कह रहे थे कि किसी की समस्या है तो विभाग को पता होना चाहिए। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि समस्याएं धीरे धीरे रिड्यूस हो। घर बैठे अगर मैं अपनी बात कहना चाहूं तो मैं कह सकूं, हर कोई दफ्तरों के चक्कर नहीं काट सकता, और उस तरह की व्यवस्था ठीक व्यवस्था भी नहीं है। तो ईज ऑफ लिविंग को कैसे प्रमोट किया जाए, मुझे लगता है तभी देश का विकास होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें अपने रूट्स को प्रमोट करना चाहिए, है ना। हम अंग्रेजों की तरह कपड़े पहन के और उनकी तरह कोट पैंट टाई, ठीक है, कोई बहुत बुरी बात नहीं है उनको, लेकिन अगर हम ट्राइबल हैं तो अपने ट्राइबल के कल्चर को भूल जाए। आजकल ट्राइबल फेस्टिवल चल रहा है, बाय द वे, ट्राइबल कल्चर को प्रमोट करने की, उसको हाईलाइट करने की बात कर रहे हैं। अपने रूट्स पे हम हमेशा रहे, अपने कल्चर को प्रमोट करें, अपनी संस्कृति को जो है प्रमोट करें। एक बड़ी दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप धर्मशाला जाइए, दीप्ति रहते हैं, कितने साल हो गए उनको आगे इंडिया में, बहुत साल हो गए, बट उन्होंने अपने कल्चर को बिल्कुल नहीं छोड़ा। चाहे वो थांका पेंटिंग है, चाहे उनकी फूड हैबिट्स हैं, चाहे उनके सॉन्ग्स हैं, उनके लिरिक्स हैं, जीरो डाइल्यूशन। शायद और दूसरी ऐसी संस्कृति अगर इस तरह से दूसरे देश में इतने सालों से रिफ्यूजी रह गई होते तो मुझे लगता है अपना कल्चर भूल गए होते, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखी है। तो अपने कल्चर को प्रमोट करना मुझे लगता है जरूरी है। और सच बहुत जरूरत है, जो फैक्ट्स है, जो फिगर्स है, जो सच है, अगर उसको प्रमोट करेंगे तभी तो राष्ट्र निर्माण होगा। और जो बुराइयों की बात की, एक आपने ही शायद बोला कि पत्रकारों ने या जो हमारा प्रेस है उन्होंने बहुत सारी बुराइयों को दूर करने की जो है वो अपना योगदान दिया, या बहुत सारे प्रोग्राम्स थे उनको सक्सेसफुल करवाया। तो इस तरह के चीजें भी है, बुराइयों को भी हमें हाईलाइट करना चाहिए और पॉजिटिविटी को इम्प्रूव करना चाहिए। और उसके लिए मुझे लगता है प्रेस का जो है ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल के लिए मायने नहीं रखता। सरकारी एम्प्लॉय जो है आज एक जो है पॉलिटिकल सिस्टम के साथ काम करते हैं, कल को दूसरा आता है तो वो दूसरे सिस्टम के साथ काम करते हैं, बिकॉज उनका मैंडेट एक डिफाइंड है, एक नौकरी करना है, अपना काम करना है, जो उनके सीमाएं तय कर रखी हैं, जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करके उन्होंने काम करना होता है। तो मुझे लगता है ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पार्शियल हमारा रिपोर्टिंग और वो होना चाहिए। और साथ में जो है फियरलेसनेस, अगर आप में डर होगा तो आप सच्चाई बाहर नहीं ला पाएंगे, तो वो भी आवश्यक है। और पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं मुझे लगता है, इवन नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी की एक हमें वो कहते हैं ना, डार्क क्लाउड्स में भी सिल्वर लाइनिंग होती है, तो वो जो सिल्वर लाइनिंग है उसको मिस नहीं मुझे लगता हमें करना चाहिए। जाति क्षेत्र किसी भी समुदाय के हो, तो उस अधिकार को मेंटेन रखने के लिए मुझे लगता है प्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। और कहीं पे भी किसी के साथ भेदभाव हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है तो उसको हाईलाइट करने की आवश्यकता है, ताकि जो एक अच्छे समाज में किसी तरह के इस तरह के भेदभाव की कोई जगह नहीं है। स्वतंत्रता हमें संविधान देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दिखा देता है, लेकिन साथ में ये भी है कि मेरी अभिव्यक्ति की या बोलने की स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है जब मैं दूसरे के अधिकारों का हनन करना शुरू कर देता हूँ, दूसरे को हर्ट करना शुरू कर देता हूँ। तो एक बैलेंस मेंटेन करने की और उसी तरह की एजुकेशन की भी आवश्यकता है, जो प्रेस के माध्यम से हम कर सकते हैं। हम दुनिया की आने वाले मुझे लगता है 2-3 साल में सबसे पॉपुलेटेड कंट्री होंगे
आज की खबर भी है कि दुनिया की जो जनसंख्या है 8 बिलियन हो गई है, 800 करोड़ हो गई है। तो 800 करोड़ में लगभग 150 करोड़ तो भारतीय हैं। और अगर पूरे विश्व को अगर विकसित होना है तो उसमें भारत का विकास होना बहुत आवश्यक है। यहाँ से गरीबी हटना बहुत आवश्यक है, लोगों को रोजगार मिलना बहुत आवश्यक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का होना बहुत आवश्यक है। हम प्रगति की राह पे चलें और ऐसी प्रगति जो पर्यावरण का भी ख्याल रखे, ऐसी प्रगति जो लॉन्ग टर्म में विनाश का कारण ना बने। तो इन सारी चीजों को भी मुझे लगता है हमें करना चाहिए। एक विजन, आप जैसे चंबा का एक विजन हो सकता है कि चंबा का विकास कैसे होगा, उसको हमें हर क्षेत्र में हम हाईलाइट कर सकते हैं। देश का विकास कैसे होगा उसको फोकस कर सकते हैं, और उस दिशा में जो अच्छे कदम हैं उन कदमों को हमें जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि जो उन कदमों को उठा रहा है या जो उन कदमों के पीछे जो सोच है उसको हम बढ़ावा दे सके। और एक मुझे लगता है हमारी सामाजिक जिम्मेवारी का भी हमें एहसास करवाने की आवश्यकता है। अपना घर तो सभी साफ करते हैं, लेकिन वो कचरा जो है वो सड़क पे ना आए, वो कचरा नदी नालों में ना जाए, वो कचरा गली मोहल्लों के रास्तों में ना आए। तो ठीक है, एमसी का अगर काम सफाई करना है तो मेरा भी ये जिम्मेवारी है कि मैं उस कचरे को वहां रखूं जहां मुझे रखने की उसकी आवश्यकता है।